नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पुस्तक सेकंड अध्याय तलाश अतीत की झांकी। भारत के अतीत की झांकी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इलाहाबाद और हरिद्वार में महान स्नान कुंभ का वर्णन नेहरू जी करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि भारत के कोने कोने से यहाँ बहुत सारे लोग आते रहते थे और 1300 साल पहले भी इसी तरह का ही ये पर्व मनाया जाता था। अब आगे क्या है, और अनजाने में ये बातें सारी जो है वो कहते हैं कि इस काल में भी ये गुम हो गए, यानी पुराने टाइम में भी इनका जिक्र बहुत होता तो आया है शुरू से, पर कम होता आया है। मुझे हैरत होती है, नेहरू जी कहते हैं कि मुझे हैरानी होती है, वह कौन सी प्रबल आस्था यानी श्रद्धा थी जो हमारे लोगों को अगणित पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। यानी भारत की इस कौन सी भारतवासियों में प्रसिद्ध जो आस्था थी ना, वो जो नदी की तरफ हमारे को खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं के और दौरों ने मुझे अतीत की देखने की अंतर्दृष्टि दी है। यानी मैं इन सभी यात्राओं के दौरों में मिलकर मुझे एक अच्छे अतीत को देखा है मैंने अंतर्दृष्टि से, मेरे मन की दृष्टि से। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। सच्चाई का बोध क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो उन्होंने पुस्तकों में लेखों में पढ़ी थी, आज उन्हें वो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल गई थी। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए, ये प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, जो हंसते हंसते रोते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ भी थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी भी जगह पे जाता था, उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। यानी इनसे रिलेटेड जो भी मैं अतीत की चीज़ें देखा करता था, उनकी छवि या उनका चित्र जो मेरे दिमाग में सामने प्रस्तुत हो जाता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। बनारस जो कि सारनाथ में है, सारनाथ जो सारनाथ में बनारस का जो सारनाथ है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा है। एक प्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध को उन्होंने सामने से नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ अतीत की ऐसी चीज़ें हैं, पत्थरों पे कुछ ऐसी चीज़ें उकेरी गई है, शिलालेखों पे कुछ ऐसे लेख लिखे गए हैं जिनके ऊपर महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है। उन्हीं को देख के ये कहते हैं कि उनको मैंने साफ देखा है। 2500 वर्ष का फासला तय करके उन्होंने कुछ अभिलिप्त शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि मुझे की तरह मुझे सुनाई पड़ रही है। यानी जो भी मैं इन चीज़ों को देखी है, मैंने अतीत की बातों को सुना है, देखा है, उन सब की झलक मुझे आज भी प्रत्यक्ष रूप से सुनाई देती है। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं कि कौन से आदमी के बारे में? महात्मा बुद्ध के बारे में बताते हैं। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा है। अकबर जो था ना, फतेहपुर सीकरी के अंदर अपने साम्राज्य को बुलाकर अपने जो साम्राज्य में जो राज्य करता है, जो राजा था, उसने विभिन्न यानी अलग अलग संप्रदायों के लोगों से संवाद किया, बातचीत की, वाद विवाद किया। वह जिज्ञासु भाव से उन मनुष्यों की समस्याओं का हल करना चाहता था जो कि इसके साम्राज्य में दुखी थे। इसी तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा में निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। अतः भारत का, नेहरू जी कहते हैं कि भारत का अतीत बहुत लंबा है, 5000 वर्ष पुराना है। बड़े बड़े राजा, उन्होंने बहुत बड़े युद्ध लड़े। हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसका उल्लेख भी इस पाठ में दिया गया है। इस संस्कृति परंपरा का निरंतर विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली हुई थी, जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। नेहरू जी कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति और परंपराएं हैं, उनका उल्लेख पूरे अतीत में देखने को मिलता है। भारत के पूरे अतीत में भारतीयों पर भी इसका बहुत ज़्यादा गहरा इस संस्कृति का प्रभाव पड़ा था, इस सभ्यता का प्रभाव पड़ा था। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और आगे का इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर हैं वो एक बार आपको शो कर देती हूँ, फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे राइट कर लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अतीत के बारे में नेहरू जी क्या सोचते थे?
भारत के अतीत के बारे में नेहरू जी सोचते थे कि आखिर यह भारत क्या है और अतीत में इसकी क्या विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, हमारे देश का नाम किसके आधार पर इंडस या सिंधु हिंदुस्तान पड़ा था। हमारे देश का नाम इंडस या सिंधु के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा था। गंगा के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा है। गंगा के बारे में नेहरू जी ने कहा है कि गंगा का जो इतिहास है आरंभिक काल का इतिहास था, बहुत बड़ा इतिहास था। भारत के हृदय पर भी गई और राज किया था। भारत की सभ्यता और संस्कृति भी थी इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं ये टोटल 8। इन 8 क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट कीजिएगा। धन्यवाद।